दीपक जलाएं, सायंकालीन में कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है ना। और सायंकालीन के समय सबसे बड़ी बात भगवान की आरती करें। और काले वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए सायंकालीन। सायंकालीन क्यों? क्योंकि भैया आरती शाम के समय होती है, दोपहर में नहीं करते। शाम के समय शंकर भगवान के दूत आकाश में विचरण करते हैं और शंकर भगवान कहते भैया जो इंसान जैसा कर्म करता हुआ दिखाई दे उनको वैसा ही फल दो। जब केकई भगवान राम को वनवास दिलवा रही थी, उस टाइम केकई को भवन में गई थी। सायंकालीन का समय था, काले वस्त्र पहने, नीचे सोई, बालों को खुला छोड़ा, दीपक बुझाया, ये कर्म किया तो उनके घर का हाल देखो क्या हो गया। राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को चले गए, भरत शत्रुघ्न उनके पीछे चले गए। राजा दशरथ जी महाराज अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और सज्जनों, इतना बड़ा राजघर एकदम खाली हो गया। किसके कारण? अपशुगनों के कारण। सायंकालीन नीचे न बैठे भैया, चारपाई है, कोई पिड्ड है, कोई आसन है, कोई ना कोई चीज है ना, नीचे न बैठे। सायंकालीन के अंदर बालों को खुला ना छोड़े। पंडित जी ये तो फैशन है, गोली मारो फैशन के। काले वस्त्र नारी को वैसे भी नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध ज्यादा होता है। नारी को वैसे ही काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तीसरी बात, दीपक जलाएं बुझाएं, आरती करें शाम के समय। ये ग्रस्त जीवन के लिए। और शंकर भगवान मां पार्वती और अपने पूरे परिवार को बिठा करके और सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहे हैं और अपना पूरा परिवार बैठ करके सुंदर शिक्षा का ग्रहण करते हैं। इसीलिए आज शंकर भगवान के पूरे परिवार की पूजा है। आज पूरे परिवार की पूजा है। लेकर के नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। वो मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। आप सबका पेट भरता है कि नहीं? मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। रसोई घर में कभी चप्पल या जूती लेकर के नहीं जाएगा। और आप लोग क्या करते हो? वही चप्पल जूती लेकर के हे सारे गांव में भटके और वही चप्पल जूती लेकर के रसोई घर में। गलत है। भोजन बनाए तो भगवान के नाम का सुमरन करे, भगवान के नाम का गुणगान करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का सुमिरन कर देवे। भोजन बनाए, भोजन बनाने की रीति है। और पहली रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा तोड़ करके उसके ऊपर घी, चीनी या गुड़ कोई भी मीठा हो, अग्नि के अंदर स्वाहा करे, अग्नि देवता को भोग लगाए। अग्नि चीज क्या है? जो सजनों हमारे घरों में एक अग्नि जलती है, वो अग्नि क्या है? वो सांडिल्य गोत्र से उत्पन्न हुई अग्नि है। एक हमारे शरीर में अग्नि है, एक हमारे शरीर में अग्नि है जिसको कहते हैं जठ अग्नि, कहते हैं ना। बाबा रामदेव कहते हैं ना, जो योगा गुरु है बाबा रामदेव जी महाराज, कि भोजन करने के बाद में पानी ना पिए। क्यों? ठंडी पड़ेगी। क्योंकि भैया भोजन करने के बाद में पानी पिएंगे तो वो जठ अग्नि बंद हो जाएगी। और उस अग्नि का कार्य क्या है? उस अग्नि का कार्य है जो हमने भोजन किया है। कहाँ कैल्शियम देना है, कहाँ विटामिन देना है, कहाँ प्रोटीन देना है, सारा का सारा कार्य उस अग्नि का है। इसी प्रकार जो हवन यज्ञ के अंदर है और आपके चूल्हे में अग्नि है, इसको पावक अग्नि कहते हैं। सांडिल्य गोत्र से उत्पन्न अग्नि है। और जिस देवी देवता का नाम बोल करके अग्नि में हम स्वाहा करते हैं, उस अग्नि का कार्य उस देवी देवता तक पहुंचाना है। आपके घर में भी जो चूल्हा है उसके अंदर एक रोटी का टुकड़ा तोड़ करके जब स्वाहा करोगे तो अग्नि देवता आपके जो घर के देवता उनका भोग उन तक पहुंचाएंगे। और पहली रोटी बना करके
टुकड़ा तोड़ करके अग्नि में स्वाहा करें और पहली रोटी के ऊपर गुड़ रख करके गाय के लिए निकालें। पहली रोटी किसकी होती है? किसकी होती है? गाय की। और लास्ट रोटी किसकी होती है? कुत्ते की। किसकी होती है? अब पता तो सबको है, पर करते कौन है? जमाना बदल गया। सत्य की बात है। पहली बात तो ये भैया, आजकल चप्पल लेकर के रसोई घर में जाते, चप्पल या जूती लेकर, गलत बात है। पहले के जमाने के लोगों को आप पागल समझते, पर पागल नहीं थे। पहले जमाने में आप देख लो, घर में एक चौको हो तो अलग चौकी हो, पर कोई चप्पल या जूती लेके कौन जानता है कि नहीं? सच्चाई में वो सत्य है और सही है। पहले की नानी जी, दादी जी भोजन बनाया करती, भगवान के नाम का गुणगान करके गुनगुनाया करती थी कि नहीं? भगवान का नाम लिया करती थी। और भोजन का असर सबसे बड़ा होता है, जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन। आज आपका परिवार बिगड़ा हुआ है, आपकी औलाद बिगड़ी हुई है, आज आपके पति देवता बिगड़ी हुए हैं। कारण क्या है? भोजन का असर है। भोजन बनाते हो, आज आप कौन सा भजन करते हो? आप लोगों को भी पता है। आप भोजन बनाते हो, कौन से भजन करते हो? पहली बात तो खड़ी खड़ी आजकल सारी रोटी को क्यों कड़को रोग हो रही है, बैठी से कोई नहीं। और खड़ी खड़ी रोटी को अभी टाइम थान फिर भजन किया करे, सीताराम सी मन जोगरो काल तो आपका पापा को कुटी जो के आज पकड़ पड़ी है, यहाँ बड़कुंडिया ले लेके रोटी को है। और बिन रोटी खाने के बाद में आदमी की शांति जी ले हो ना, खा के रोटी, हाँ पी के पोगो दारो और पीत पकड़े खड़े आ जाओ, थार जोगा जी खड़े मौसम खड़े पीत पकड़े। सत्य भैया, असर किसका? अन्न का। जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन। भोजन का असर सबसे बड़ा है। और आजकल की बड़ी लिखी बहुरानी है, वो ही ज्यादा, थोड़ी बड़ी लिखी ज्यादा हो गई। भोजन करने से पहले बोलती है, जी कितनी रोटी खाओगे? अब जी को क्या पता बेचारे वो कितनी खाऊंगा, पहले 3 बना दे,